सिर्फ 130 किलोमीटर, लेकिन 7 से 8 घंटे का सफर। और रूल्स ऐसे कि एक छोटी सी गलती पूरे ग्रुप को घंटों तक रोक सकती है। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। आज के एपिसोड में हम काठमांडू से रसुआ बॉर्डर क्रॉस करेंगे, चाइना के एक खूबसूरत शहर केरुंग तक का सफर तय करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने अपनी यात्रा के लिए बस पैकेज चूज किया था, वैसे आप हेलीकॉप्टर पैकेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम काठमांडू से तिब्बत / चाइना रसुआ बॉर्डर से गए थे। रसुआ बॉर्डर काठमांडू से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। एक और फेमस क्रॉसिंग है कुडारी, उसे ततुपनी बॉर्डर भी कहते हैं। ये बॉर्डर 2015 में नेपाल अर्थक्वेक के बाद काफी सालों तक बंद रही थी, बट अब दोबारा ऑपरेशनल है। इसके अलावा मुस्तांग, हिल्सा जैसे और भी बॉर्डर पॉइंट्स हैं, लेकिन ये ज्यादातर ट्रेड या लोकल मूवमेंट के लिए यूज होता है। अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा प्लान कर रहे हैं तो मोस्टली टूर ऑपरेटर्स आपको रसुआ, कुडारी या हिल्सा रूट से ही ले जाएंगे। हो सकता है फ्यूचर में और भी रूट्स ओपन हो जाए। अब आप देख रहे हैं काठमांडू से रसुआ बॉर्डर का रास्ता। हमें वहां पहुंचने में 7 से 8 घंटे लग गए थे, क्योंकि रोड डेवलपमेंट चल रहा था, इसलिए काफी रफ पैचेस थे। लेकिन ऑनेस्टली हमें टाइम का पता ही नहीं चला। बस में भजन, स्तोत्रम, शिव चर्चा, हंसी मजाक और बीच बीच में इतने खूबसूरत नजारे। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट जर्नीज। उस दिन हमारा स्टे भट्टीखोला में था। यह एक छोटा सा गांव है जो रसुआ बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इतनी शांत जगह, पास में एक छोटा सा मोनेस्ट्री था, एक सुंदर ब्रिज था और हर तरफ तिब्बतन प्लेयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे थे। अब बात करते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग की। बॉर्डर क्रॉस करने से पहले थोड़ी इंटरेस्टिंग प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हमें हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने पहले ही बता दिया था कि फोन गैलरी क्लीन रखनी है, बॉर्डर की फोटोज नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल फोटोज अवॉइड करनी चाहिए और न्यूज़पेपर भी कैरी ना करें। एक और एडवाइस हमें दी गई थी, अगर आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाए और आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तो अननेसेसरी डिस्कशन अवॉइड करना। कुछ केसेस में एडिशनल वेरिफिकेशन की वजह से पूरा ग्रुप काफी देर तक वेट करता है। हमारे हेलीकॉप्टर बैच में भी ऐसा ही हुआ था। एक मेंबर की एडिशनल वेरिफिकेशन की वजह से लगभग 4 से 5 घंटे पूरा ग्रुप इमिग्रेशन में रुक गया था। और क्योंकि पूरी यात्रा ग्रुप के साथ ही होती है, एक भी मेंबर को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए हमने रात में ही फोन क्लीन किए, न्यूज़पेपर बैग से निकाले और अगले दिन के लिए रेडी हो गए। सुबह जल्दी उठकर हम 2 किलोमीटर पैदल बॉर्डर की तरफ निकल गए, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से बसेस वहां तक नहीं जा सकती थी। हम उस दिन सबसे पहला ग्रुप था जो बॉर्डर पर 7 बजे पहुंच गया था। नेपाल इमिग्रेशन ऑफिस 8 बजे खुला। वहां फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके हमने ब्रिज क्रॉस किया और चाइना इमिग्रेशन ऑफिस पहुंच गए। चाइना ऑफिस में फेस स्कैन हुआ, पासपोर्ट्स चेक हुए, बैग्स स्कैन हुआ, फोन्स भी चेक हुए। मैंने पहले बहुत वीडियोस देखे थे जहाँ लोगों को 7 से 8 घंटे तक वेट करना पड़ता था इमिग्रेशन ऑफिस में, बिकॉज इस साल बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन हमारा पहला ग्रुप था आज, इसलिए, और हमारे चाइनीज गाइड भी बहुत अच्छे थे, तो काफ़ी स्मूथली हैंडल हो गया। रिजल्ट, हम सिर्फ 1 घंटे में इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर आ गए थे, लेकिन सिंस हम चाइना में थे तो वहाँ तो 11 बज रहे थे। By God's grace and good preparation, everything went smooth for us. And challenge number 3 successfully completed. The moment we entered Tibet/China, we were amazed by the development and amazing infrastructure. यहीं से हमें चाइनीज बस अलॉट हुई थी, जो पूरी यात्रा कंप्लीट होने के बाद हमें इसी बॉर्डर तक वापस लेकर जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे साथ 5 नेपाल शेर्पास और 1 चाइनीज गाइड थे, और हम चाइना के रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं खाते थे। हमारे साथ एक फूड ट्रक चलता है जिसमें पूरा किचन सेटअप होता है और हमारा डफल बैग्स भी उसी में होते हैं। तो जहाँ भी हम होटल में स्टे करते थे वहीं खाना प्रिपेयर होता था। सच में नेपाल शेर्पास की एनर्जी देखकर रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई। हर वक्त स्माइल, हर वक्त रेडी टू हेल्प। बॉर्डर से लगभग 1.5 घंटे बाद हम केरुंग या गिरोंग पहुंचे, और ऑनेस्टली ये केरुंग शहर बहुत ही सुंदर है। हमारे पूरे ग्रुप का यह फेवरेट टाउन था। यहाँ फिर से फेस स्कैन हुआ और उसके बाद हम सीधा वॉक पे निकल गए। अगर आपसे कोई ट्रैकिंग का सामान या मेडिसिन या विंटर एसेसरीज मिस हो गई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केरुंग में ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। यह एक बहुत ही प्यारा सा टेम्पल है, एक लाइवली मार्केट था और सबसे मेमोरेबल था वहाँ के बच्चे हैं।
पता नहीं क्यों लेकिन हमें देखकर वो इतना एक्साइटेड हो रहे थे, उनकी स्माइल देखकर हम भी खुश हो गए। शाम तक वेदर थोड़ा ठंडा हो गया था, ज़्यादा कोल्ड नहीं था लेकिन हम सबने लेयर्स पहन ली थी क्योंकि हमारे बॉडीज अभी इस एल्टीट्यूड और वेदर के लिए अभी एडजस्ट नहीं हुए थे, तो वी जस्ट वांटेड टू बी केयरफुल। अगले एपिसोड में हम पहुंचने वाले हैं सागा, लेकिन सागा में जो हुआ उसके लिए हम में से कोई भी प्रिपेयर नहीं था। अगर आप इस पूरी कैलाश मानसरोवर यात्रा को स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हर हर महादेव।